Hello bachcho, let's read the question. The question says statements related to human insulin are given below. Which statements is or are correct about genetically engineered insulin? A. Prohormone insulin contains extra stretch of C-peptide. B. A peptide and B peptide chains of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bond between them. C. Insulin used for treating diabetes was extracted from cattle and pigs. D. Prohormone insulin needs to be processed for converting into a mature and functional hormone. E. Some patients develop allergic reactions to the foreign insulin. Choose the most appropriate answer from the options given below. क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन. हमें इन स्टेटमेंट्स में से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के रिगार्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट को चूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्रो हार्मोन इंसुलिन में एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ए पेप्टाइड और सी पेप्टाइड चेन जो होती है वो इकोलाई में सेपरेटली प्रोड्यूस होती है, उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड देन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को क्रिएट करके उनको कनेक्ट किया जाता है, कंबाइन किया जाता है. सी स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंसुलिन जो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए की जाती है वो कैटल्स और पिग से एक्सट्रैक्ट होती है. डी स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्रो हार्मोन इंसुलिन को प्रोसेस किया जाता है मैच्योरेशन से पहले ताकि वो एक फंक्शनल हार्मोन की तरह एक्ट कर सके. एंड ई स्टेटमेंट में कहा गया है कि कुछ पेशेंट्स एलर्जीज को शो करते हैं जब उन्हें फॉरेन इंसुलिन से इंजेक्ट किया जाता है. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमें इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है. सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाले की कॉन्सेप्ट की. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. सबसे पहले बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है और इस हार्मोन को यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. और इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, इंसुलिन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स. पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कौन सी हैं? दीज आर ए पेप्टाइड चेन एंड बी पेप्टाइड चेन. और इन ए और बी पेप्टाइड चेन को कंबाइन कौन करता है या इन्हें कनेक्ट कौन करता है? दीज आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस. अब मैमल्स जैसे कि ह्यूमंस में इंसुलिन को सिंथेसाइज किया जाता है एज प्रो हार्मोन इन मैमल्स. इंसुलिन कैसे सिंथेसाइज होता है? इट इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन. प्रो हार्मोन यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसे मैच्योरेशन से पहले प्रोसेस किया जाता है. और इस प्रो हार्मोन में क्या प्रेजेंट होता है? एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच प्रेजेंट होता है. किसका? सी पेप्टाइड को. और प्रोसेसिंग के दौरान इस सी पेप्टाइड को रिमूव किया जाता है ताकि वो एक मैच्योर इंसुलिन की फॉर्म ले सके. इनिशियली क्या होता था या अर्लियर डेज में क्या होता था? इस इंसुलिन को अर्लियर क्या होता था? इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था. कहाँ से? फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ पिग या फिर फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ द कैटल. लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से इन द ईयर 1983 क्या हुआ? एली लिली कंपनी ने, एली लिली कंपनी ने क्या किया? 2 डीएनए सीक्वेंसेस को प्रोड्यूस किया. एली लिली कंपनी ने क्या किया? दे प्रोड्यूस्ड 2 डीएनए सीक्वेंसेस. और ये जो डीएनए सीक्वेंसेस थे ये कैसे थे? जो इंसुलिन की ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड चेन के कॉरस्पॉन्डिंग थे. तो देवर कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ इंसुलिन. और इन डीएनए सीक्वेंसेस को प्रोड्यूस किया गया था इन द E. coli. These were produced in
ई कोलाई। अब ई कोलाई में इन सीक्वेंसेस को प्रोड्यूस किया गया, दे वर प्रोड्यूस करने के बाद इन्हें एक्सट्रैक्ट किया गया एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद इन दोनों पेप्टाइड चेन्स को कंबाइन किया गया विद द कनेक्टिंग ब्रिजेस विच आर द डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ताकि उसे एक ह्यूमन इंसुलिन की फॉर्म दी जा सके। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन के लिए करेक्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट मानी जाएगी बिकॉज कैटल से एक्सट्रैक्ट किया जाने वाला और पिग से एक्सट्रैक्ट किया जाने वाला इंसुलिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन नहीं है। डी स्टेटमेंट भी हमारी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के रिगार्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट है एंड ई स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो अगर हम देखें इनमें से हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली बी, तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ओनली ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।